सभी को राम राम। मैं आप लोगों को पिछले हफ्ते की ऑटोमोबाइल न्यूज के बारे में बताने वाला हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। किया मोटर्स ने सेल्टोस के एक्स लाइन वेरिएंट जो कि टॉप वेरिएंट है उसे लॉन्च कर दिया है। पेट्रोल इंजन में 17.79 लाख रुपीस का मिलता है और डीजल इंजन में 18.10 लाख रुपीस का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। इसमें कुछ बस एक्सटीरियर और इंटीरियर में कॉस्मेटिक चेंजेस किए गए हैं, फीचर्स वगैरह कोई नए ऐड नहीं हुए हैं। ये सिर्फ टॉप वेरिएंट में ही मिलता है। हुंडई कैस्पर को ऑफिशियली रिवील कर दिया गया है। आप इमेजेस में देख सकते हैं कि ये गाड़ी किस तरह की नजर आ रही है। हो सकता है कई आप लोगों को डिजाइन पसंद ना आए, क्योंकि कमेंट्स अगर देखे जाए तो कई सारे लोगों को इसकी डिजाइन एक स्पीकर की तरह लग रही है। इसे सबसे पहले साउथ कोरिया में लॉन्च किया जाएगा, उसके बाद इंडिया लाया जाएगा। इसमें 1 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड और 1 लीटर टर्बोचार्ज्ड दोनों पेट्रोल इंजन्स के ऑप्शंस मिला करेंगे। ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि हो सकता है कि इंडिया में इसका नाम कुछ और हो। मारुति सुजुकी सितंबर में अपने प्रोडक्शन को 60% कम करने वाली है, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स ज्यादातर सेमीकंडक्टर की कमी की वजह से। सिर्फ मारुति नहीं, महिंद्रा भी इस महीने अपने प्रोडक्शन को 20 to 25% कम करने वाली है, सेमीकंडक्टर जैसे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स की कमी के चलते। XUV 700 के एक नए एडिशन जेवलिन को दिया जाएगा सिर्फ 3 गोल्ड मेडलिस्ट के लिए, और इस एडिशन को स्पेशली डिजाइन कर रहे हैं प्रताप बोस इन तीनों गोल्ड मेडलिस्ट के लिए। ये आम जनता के लिए अवेलेबल नहीं होगा। ये किस तरह का होगा ये देखने को मिलेगा बाद में समय के हिसाब से। हाल फिलहाल तो जो ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स के विनर्स हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उनके लिए ये बनाया जा रहा है स्पेशली। इंडियन गवर्नमेंट ने टेस्ला के 4 मॉडल्स को अप्रूव कर दिया है इंडिया में लॉन्च करने के लिए, लेकिन वो 4 मॉडल्स कौन से हैं वो हमें अभी तक नहीं पता है। उम्मीद करते हैं कि शायद वो मॉडल 3 और Y होगा। फाडा के जो प्रेसिडेंट है, मतलब डीलर एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा है कि गाड़ियों का जो प्रोडक्शन है वो 30 to 40% कम हो पा रहा है। इसलिए जो फेस्टिव सीजन आने वाला है, जिस समय पर गाड़ियों की डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है, तो इस बार उस डिमांड को शायद फुलफिल ना किया जा सके। सिर्फ एक ही कंपनी नहीं, हर किसी कंपनी के साथ दिक्कत आ रही है गाड़ियों के प्रोडक्शन को लेकर। रेनो को इंडिया में 10 साल हो चुके हैं और इसी खुशी में रेनो ने अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हुए क्विड के एक अपडेटेड मॉडल को लॉन्च किया है, जिसमें डुअल एयरबैग्स स्टैंडर्ड मिलने लगे हैं और साथ ही में क्विड के साथ 80,000 रुपीज तक के बेनिफिट्स भी आपको मिल सकते हैं कुछ वेरिएंट्स पर। इसके अलावा लॉयल्टी बेनिफिट्स भी काफी दिए हुए हैं, तो अगर आप क्विड खरीदना चाहते हो तो शायद ये बहुत अच्छा मौका हो सकता है। हुंडई वालों ने भी i20 के एन-लाइन वेरिएंट जो कि एक स्पोर्टी वेरिएंट है उसे लॉन्च कर दिया है 9.84 लाख रुपीस में। इसमें बेसिकली 3 वेरिएंट्स मिलते हैं। N6 इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 9.84 लाख रुपीस का, N8 इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 10.87 लाख रुपीस का, और N8 में DCT ऑटोमेटिक भी दिया हुआ है 11.75 लाख रुपीस का। ये मैं आपको एक शोरूम प्राइसेस बता रहा हूं। इसमें 1 लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन मिलता है जो लगभग 120 bhp की पावर जनरेट करता है और 172 Nm का टॉर्क। आगे बढ़ते हैं तो हुंडई वालों ने मोशनल के साथ, मोशनल एक टेक्नोलॉजी फर्म है, उसके साथ हाथ मिलाया है और एक ऑटोनोमस आयोनिक 5 रोबो टैक्सी को रिवील किया है। ये टैक्सी बिना ड्राइवर के चल सकती है। यूएसए में ये 2023 से काम करना भी शुरू करने वाली है पब्लिक के लिए। बताया जा रहा है कि इस गाड़ी के बाहर 30 सेंसर्स लगे हुए हैं ताकि गाड़ी सही तरह से चल सके। तो भैया जमाना बहुत आगे बढ़ गया। टाइगुन 23 सितंबर को लॉन्च होने वाली है, खबर तो आप लोगों को पहले से पता होगी, लेकिन जो इंडिया के ब्रांड डायरेक्टर हैं फॉक्सवैगन के आशीष गुप्ता जी, उन्होंने बोला है कि हमें इस गाड़ी से काफ़ी उम्मीद है। हर महीने लगभग इसकी 5 से 6,000 यूनिट्स बिका करेंगी। हालांकि उम्मीद होना अच्छी बात है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही हो गया। 5 से 6,000 यूनिट्स टाइगुन की बिकना, मुझे नहीं लगता ऐसा हो पाएगा। आप लोगों को मैंने पहले बताया था कि गवर्नमेंट जितनी भी गाड़ी बनाने वाली कंपनीज इंडिया में काम करती हैं, सबसे रिक्वेस्ट कर रही है बार बार कि आप लोग फ्लैक्स फ्यूल इंजन्स को इंडिया में लाइए जो इथेनॉल और पेट्रोल दोनों पे चल सकते हैं। लेकिन अभी तक किसी कंपनी ने उनकी सुनवाई नहीं करी है। तो अब गवर्नमेंट एक मैंडेटरी लॉ पास करने वाला है जल्दी, जिसके तहत इन कंपनीज को फ्लैक्स फ्यूल इंजन्स लॉन्च करने ही होंगे जो इथेनॉल पर चल सकती हैं या फिर पेट्रोल पे भी चल सकती हैं। आगे बढ़े तो मारुति ने अर्टिगा, XL6, विटारा ब्रीजा, सियाज और एस-क्रॉस जैसी गाड़ियों की 1,81,754 यूनिट्स को रिकॉल किया है। ये वो गाड़ियां हैं जिन्हें 4 मई 2018 से 27 अक्टूबर 2020 के बीच में बनाया गया था। तो हो सकता है कि इस दौरान बनाई गई गाड़ी आपके पास हो तो आपके पास एक फ़ोन कॉल आएगा, आपको जाना पड़ेगा और
जो मोटर जनरेटर यूनिट है उसमें किसी तरह की दिक्कत बताई गई है तो वो रिप्लेस की जाएगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो कोई हेडेक वाली बात नहीं है। गोफ्यूल ने एक मोबाइल चार्जिंग स्टेशन लॉन्च किया है। इसके तहत अगर आप कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल से कहीं सफ़र कर रहे हैं और आपकी चार्जिंग खत्म हो जाती है तो आप फ़ोन करके कांटेक्ट करके वहीं पर चार्जिंग स्टेशन को बुला सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आपकी गाड़ी एलिजिबल है तो वो आपकी बैटरी को भी रिप्लेस कर देते हैं, मतलब कि फुल चार्ज बैटरी आपको दे देंगे और आपकी जो अनचार्ज बैटरी है उसे ले जाएंगे। लैंड रोवर डिफेंडर V8 के बॉन्ड एडिशन को रिवील कर दिया गया। इस गाड़ी की सिर्फ 300 यूनिट्स बनाई जाएंगी। इसमें 5 लीटर सुपरचार्ज्ड V8 इंजन मिलता है जो 518 bhp की पावर जनरेट करता है। टिगोर इलेक्ट्रिक व्हीकल को नेक्सॉन वाली जिप्ट्रॉन टेक्नोलॉजी के साथ फाइनली लॉन्च कर दिया गया है। ये 11.99 लाख रुपए से शुरू होकर 13.14 लाख रुपए तक की मिल जाती है। इसमें 26 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है जो 75 bhp की पावर जनरेट करती है और 170 Nm का टॉर्क। एक बार फुल चार्ज करने के बाद ये टिगोर 306 किलोमीटर तक चलाई जा सकती है। इतना ही नहीं, इसी टिगोर इलेक्ट्रिक व्हीकल का ग्लोबल एनसीएपी ने भी क्रैश टेस्ट किया सेम उस दिन जिस दिन इसे लॉन्च किया गया है। उसमें इसने 4 स्टार्स स्कोर किए हैं आउट ऑफ 5। आगे बढ़ते हैं तो रेनो ट्राइबर में जो वेरिएंट वाइज फीचर्स का डिस्ट्रीब्यूशन था वो चेंज कर दिया गया है और कई सारे फीचर्स को इस गाड़ी से हटा दिया गया है। तो ये एक नया ट्रेंड अब चलने लगा है। आगे बढ़े तो टाटा मोटर्स ने पंच की फ्रंट प्रोफाइल को और काफी हद तक साइड प्रोफाइल को रिवील किया था पहले, जो मैंने आपको बताया था। अब इसकी रियर प्रोफाइल को भी रिवील कर दिया है। तो कुल मिलाकर आप गाड़ी को बाहर से तो चारों तरफ से देख सकते हो। टेस्ला की जो सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी है वो उसे दूसरी कंपनीज को ऑफर कर रहे हैं कि आप चाहो तो आप भी यूज कर सकते हो। इसके अलावा इनका जो सुपर चार्जर नेटवर्क है वो भी कोई भी कंपनी की इलेक्ट्रिक कार यूज कर सकती है। पहले सिर्फ टेस्ला के लिए था, अब ऐसा नहीं है। तो भैया टेस्ला वालों ने दरवाजे खोल दिए हैं सभी के लिए। आगे बढ़े तो इंडिया में नई तरह की नंबर प्लेट्स आपको जल्दी ही देखने को मिलने वाली हैं। भारत सीरीज BH सीरीज की ये नंबर प्लेट्स हर किसी को नहीं मिलेंगी। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, डिफेंस या फिर कुछ कंपनीज जिनके ऑफिस एक से ज़्यादा स्टेट्स में हैं उनके लिए अवेलेबल होंगी। इन प्लेट्स का फायदा ये होगा कि आप गाड़ी लेकर किसी भी स्टेट में जाकर रह सकते हो, आपको नया रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा। नेक्स्ट जनरेशन BMW X1 को टेस्ट करते हुए देखा गया है। जल्दी ही यह गाड़ी लॉन्च होने वाली है। स्विफ्ट ने लेटिन एनसीएपी में 0 स्टार्स स्कोर किए थे सभी सेफ्टी फीचर्स होने के बावजूद भी। इसी बात को ट्रोल किया है टाटा ने बड़े मजाकिया और सेंस ऑफ ह्यूमर वाले अंदाज में। वो ट्रोल क्या है, किस तरह से किया है, वो अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हो। हालांकि बाद में शायद उस ट्रोल को हटा दिया गया है, उस इमेज को हटा दिया गया है, कुछ हो गया होगा नाटक वाटक। आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट जनरेशन फोर्स गुरु का जहां तक है इस महीने के आखिर तक लॉन्च होने वाली है और इसकी टेस्टिंग करते हुए इमेजेस भी निकलकर सामने आई हैं। रेनो वाले एक नई MUV लॉन्च करने वाले हैं जिसका नाम होगा जॉगर। ये SUV सबसे पहले तो इंडिया में नहीं बाहर यूरोप में लॉन्च होगी, उसके बाद ड्राइवर की सक्सेस देखते हुए इसे इंडिया में लाया जा सकता है। शिखर धवन ने ब्लैक एडिशन BMW M8 कूप को खरीदा है जो लगभग 2.25 करोड़ रुपए की मिलती है। इसमें 4.4 लीटर ट्विन टर्बोचार्ज्ड V8 इंजन मिलता है जो 616 bhp की पावर जनरेट करता है और 750 Nm का टॉर्क। गाड़ियों के ऊपर जो टैक्सेस लगते हैं जिसकी वजह से गाड़ियां महंगी होते चले जा रही हैं, आइटम भी महंगे हो रहे हैं बनाने के लिए जो लगते हैं और टैक्सेस भी बढ़ते चले जा रहे हैं, तो गाड़ियों की कॉस्ट दिन पर दिन इंक्रीज हो रही है। इसलिए गवर्नमेंट अपने टैक्सेस को थोड़ा कम करने वाली है। अगर आपको नहीं पता कि किसी भी गाड़ी के ऊपर कितने टैक्सेस लगते हैं, 5 लाख रुपए की गाड़ी आपके घर तक आते आते कितनी महंगी हो चुकी होती है, तो स्क्रीन के ऊपर आ रही लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देखिएगा। काफी बेहतरीन रोमांचक जानकारी आपको देखने को मिलेंगी। आपको पता चलेगा कि आप कितनी कम पैसों की गाड़ी के लिए कितना ज्यादा अमाउंट पे करते हो। जापान में वैगनार के स्माइल एडिशन को लॉन्च किया है। ये खबर मैं आप लोगों को सिर्फ इसलिए दे रहा हूं क्योंकि वैगनार इंडिया में काफी ज्यादा पसंद की जाती है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को पता चले। इसका स्माइल एडिशन इंडिया जापान में लॉन्च किया गया है जिसकी इमेज आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। इंडियन करेंसी के हिसाब से जापान में ये लगभग 8.25 लाख से 11.5 लाख रुपए तक की मिलती है। 657 सीसी का इंजन इसमें मिलता है जो 3 सिलेंडर है, नेचुरली एस्पिरेटेड, 47 bhp पावरफुल और 58 Nm टॉर्क की। अच्छा है यहाँ लॉन्च ना ही हो तो। हुंडई वालों ने अल्कजार में एक नया वेरिएंट लॉन्च किया है, प्लेटिनम ऑप्शनल 7 सीटर। 19.63 लाख रुपीस का ये मिल जाता है। मोटो गुजी V8 5 TT को लॉन्च कर दिया गया है 15.4 लाख रुपीस में। एप्रिलिया RS V4
टुओनो V4 को भी लॉन्च कर दिया गया है 13.39 और 13.09 लाख रुपीस में। नेक्स्ट जनरेशन ट्रायम्फ टाइगर 1200 को टीज किया गया है, जल्दी ही ये मोटरसाइकिल भी लॉन्च होने वाली है। रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 को लॉन्च कर दिया गया है 1.84 लाख रुपीस से शुरू होकर ये 2.15 लाख रुपीस तक की मिल जाती है। KTM RC 125 और RC 390 को अनवील किया गया है, इसकी इमेजेस आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। ट्रायम्फ स्पीड ट्विन को लॉन्च कर दिया गया है 11 लाख रुपीस में। इसमें 1200 सीसी का इंजन मिलता है जो 100 bhp की पावर जनरेट करता है और 112 Nm का टॉर्क। TVS अपाचे RR 310 के अपडेटेड वर्जन को लॉन्च किया गया है 2.6 लाख रुपीस में। डुकाटी सुपर स्पोर्ट 950 इंडिया में जल्दी ही लॉन्च होने वाली है। इसमें 937 सीसी का इंजन मिलता है जो लगभग 110 bhp की पावर जनरेट करता है और 93.5 Nm का टॉर्क। तो न्यूज़ तो बस इतनी ही थी। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।